इसमें नया चैप्टर हम यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, नेम मोशन इन 2 डायमेंशन। ठीक है, 2 डायमेंशन का मतलब 3 डायमेंशन वैसे होती हैं जनरली हमारे पास, एक्स वाई और जेड, और ये मोशन सिर्फ 2 डायमेंशन में हो रहा है। इसका मतलब है एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। ठीक है, और एक्स वाई प्लेन का मतलब मोशन हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। ठीक है, यानी मैंने फुटबॉल को किक मारी तो वो आगे की तरफ भी जाएगी और ऊपर की तरफ भी जाएगी, तो एट अ टाइम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मोशन हो रहा है। दैट इज़ मोशन इन 2 डायमेंशन। मोशन इन 2 डायमेंशन की सबसे आसान मिसाल, सबसे आसान कैटेगरी प्रोजेक्टाइल मोशन है। और प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल इज़ एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ गिवन सम इनिशियल वेलोसिटी एंड हुज पाथ इज डिटरमाइंड बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वो मोशन या वो वो मोशन जिसमें आप सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करें, उस मोशन को सिर्फ इनिशिएट करें और आगे का पाथ वो ऑब्जेक्ट खुद फॉलो करे, खुद डिटरमाइन करे या फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिटरमाइन करे, बट आप उसमें कोई उसकी हेल्प नहीं करेंगे उसके उस पाथ को डिटरमाइन करने में। दैट इज़ द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, प्रोजेक्टर होता है, मल्टीमीडिया जो होता है, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी सिर्फ वहाँ से उस मशीन से सिर्फ लाइट बाहर निकल रही होती है। वो लाइट खुद अपना पाथ फॉलो करके खुद जाके स्क्रीन पे प्रोजेक्ट होती है, उसमें आपका कोई काम नहीं होता है। इसीलिए उसको प्रोजेक्टर कहा जाता है कि आप सिर्फ वहाँ से इनिशिएट करते हैं, आगे का पाथ फॉलो करना उसका काम है। ठीक है, इस तरीके से चैप्टर 2 के अंदर स्केलर वेक्टर में प्रोजेक्शन मैंने पढ़ाई थी। तो प्रोजेक्शन क्या चीज़ होती है? आपने सिर्फ लाइट डाली उसके ऊपर और वेक्टर बी खुद वेक्टर ए के ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, तो आप सिर्फ किसी चीज़ को इनिशिएट कर रहे होते हैं और आगे का जो पाथ है वो ऑब्जेक्ट खुद डिटरमाइन करता है, खुद फॉलो करता है। ठीक है, उसमें वो पाथ आप नहीं बताते उसको कि वो उसको कौन सा पाथ फॉलो करना है। दैट इज़ द प्रोजेक्टाइल। जो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो कर रहा है, जो प्रोजेक्टाइल पाथ में जो मोशन हो रहा होता है, दैट इज़ द प्रोजेक्टाइल मोशन, सिंपल। ठीक है, और यहाँ पे आप उसकी डेफिनेशन पढ़ लें। मोशन इन विच बॉडी हैज़ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी। प्रोजेक्टाइल की में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होती। हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन प्रोजेक्टाइल में एग्जिस्ट नहीं करती है, सिर्फ वर्टिकल मोशन में एग्जिस्ट करती है, एंड दैट इज़ ओनली द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज़ ऑलवेज नेगेटिव एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। अजम्पशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, कुछ अजम्पशन इसके अंदर हम लेते हैं, कुछ चीज़ों को अज्यूम कर रहे होते हैं। उसकी वजह अजम्पशन की, जनरली अजम्पशन का रीज़न ये होता है कि आप अपने प्रॉब्लम को, अपनी स्टडी को, अपनी थ्योरी को आसान बनाएं। ठीक है, जब वो आसान बन जाएगी, जब वो कंप्लीट हो जाएगी, फिर आप वो अजम्पशन को वापस करते रहें उसके अंदर कि अगर ये भी शामिल हो, अगर ये भी शामिल हो तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। और ये सारी अजम्पशन बन के जो आप प्रोजेक्टाइल अभी पढ़ते हैं, ये बहुत ईजी है। और जब आप ये अजम्पशन सारी हटा देते हैं तो जो प्रोजेक्टाइल बनता है, दैट इज़ द रॉकेट प्रोपल्शन और रॉकेट साइंस। ठीक है, जो महाप्रतन कहा जाता है ना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो उस वजह से कहा जाता है कि प्रोजेक्ट रॉकेट के अंदर आप कोई भी अजम्पशन नहीं लेते। रॉकेट की साइंस में, रॉकेट की प्रोपल्शन में आप कोई भी अजम्पशन नहीं लेते, आप सारी चीज़ों को अंडर कंसिडरेशन रखते हैं। ठीक है, तो उसको सॉल्व करना, उसकी कैलकुलेशन होती, उसकी मैथमेटिक्स, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ठीक है, 3 अजम्पशंस हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। पहली ये है कि एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस या एयर रेजिस्टेंस इज़ नेग्लिजिबल पूरे मोशन के अंदर, थ्रू आउट मोशन एयर रेजिस्टेंस इज़ नेग्लिजिबल। ठीक है, मैं कागज़ को ज़मीन पे फेंकूं और मैं कील को, पिन को ज़मीन पे फेंकूं, तो कौन सी चीज़ जो है वो जल्दी ज़मीन पे गिरेगी? पिन ज़मीन पे जल्दी गिरेगी, क्योंकि उस पर एयर रेजिस्टेंस इफेक्ट नहीं कर रही होती है, जबकि कागज़ पे या गुब्बारे पे एयर रेजिस्टेंस इफेक्ट कर रही होती है। ठीक है, तो हम उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जिस पर इतना ज़्यादा असर नहीं हो रहा। बॉल है, ठीक है, कोई पेन हो गई, कोई और चीज़ आपने ज़मीन पे गिराई, तो उस पर वो चीज़ गिरानी है, वो चीज़, उस चीज़ को आप प्रोजेक्टाइल मोशन में कंसिडर करेंगे जिस पे एयर रेजिस्टेंस का इतना इफेक्ट नहीं आ रहा, जहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल कंसिडर कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज़ वैल्यू ऑफ जी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये अजम्पशन आपने करनी है कि वैल्यू ऑफ जी, क्योंकि आपको ये पढ़ाया जा चुका है कि वैल्यू ऑफ जी इज़, वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद एल्टीट्यूड एंड डेप्थ। ठीक है,
चैप्टर 6 का पार्ट है ये, जिसमें आप ये डेरिवेशन करते हैं। मैट्रिक में भी मौजूद है ये, वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद डेप्थ एंड हाइट। ठीक है, तो आप यहाँ कंसिडर करेंगे कि वैल्यू ऑफ जी ऑलवेज कांस्टेंट थ्रू आउट मोशन। ठीक है, एंड इज डायरेक्ट टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ या डायरेक्टेड डाउनवर्ड। थर्ड चीज़ है रोटेशन ऑफ अर्थ डज नॉट इफेक्ट। अच्छा, अर्थ क्योंकि बहुत बड़ी है हमारे हिसाब से, हमारे कद के हिसाब से और हमारी रेंज के हिसाब से अर्थ बहुत बड़ी है। ठीक है, तो हम जो नॉर्मल बॉल किसी को फेंकें भी तो कुछ भी करें तो उस पर अर्थ इफेक्ट नहीं होती। अर्थ का इफेक्ट जब आता है जब आप बहुत ज़्यादा हाइट पे चले जाएं। ठीक है, तो रॉकेट प्रोपल्जन में इसको भी अंडर कंसिडरेशन रखा है, क्योंकि रॉकेट ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा हाइट पे जाता है तो उसमें अर्थ की रोटेशन थोड़ी सी इफेक्ट करेगी, बट छोटे छोटे मोशंस में कोई इतना इफेक्ट नहीं आता। तो आप यहाँ भी इसको निगलेक्ट कर देते हैं कि अर्थ की रोटेशन कोई इफेक्ट नहीं कर रही। हम इतनी ज़्यादा हाइट की बात नहीं कर रहे कि अर्थ की रोटेशन इफेक्ट करे। ठीक है, ये कुछ नोटेशंस हैं कि आप जो एक्स एक्सिस में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो प्रोजेक्टाइल कवर करेगा उसको कैसे डिनोट करेंगे, वाई एक्सिस में जो वर्टिकल डिस्टेंस जो कवर करेगा उसको कैसे डिनोट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस किससे डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस, और फाइनल वेलोसिटी इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दोबारा लिख दिया कि क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो ज़ाहिर है वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, इसलिए वी नॉट एक्स और वी एक्स बराबर होता है यहाँ पे। ये वो डायग्राम है जो प्रोजेक्टाइल मोशन की मैं इतनी देर से आपको बातें कर रहा हूँ। ये वाई एक्स वाई प्लेन के ऊपर प्रोजेक्टाइल मोशन की डायग्राम बनाई हुई है। ठीक है, इसके अंदर आपको सब दिखाया हुआ है। यहाँ वी नॉट वाई क्या है, वी नॉट एक्स क्या है। वी नॉट ज़ाहिर इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगी तो वी नॉट एक्स हो जाएगा, अलॉन्ग वाई एक्सिस होगी वी नॉट वाई हो जाएगा, और जिस एंगल पे प्रोजेक्टाइल लॉन्च हो रहा है दैट इज़ थीटा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को आर से भी डिनोट करते हैं, एक्स से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, और आगे एक कंडीशन आती है जब जहाँ पे आप आर नहीं ले सकते। ठीक है, तो वो मैं आगे बता दूंगा इसके अंदर। वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम हाइट उसकी एच मैक्स से रिप्रेजेंट करता है, जो वर्टिकल मैक्सिमम हाइट पे ये गया है। तो इस डायग्राम को जो है वो ज़रूर अपने जहन में रखिएगा कि प्रोजेक्टाइल ऐसा होता है। ठीक है, डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो आप मेजर करेंगे सिंपल, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, एस इज इक्वल्स टू वी टी। ये वो फार्मूला है जब किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन नहीं होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो इस फार्मूले को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे भी ये यूज़ करेंगे और नॉर्मल एक्स रखेंगे, डिस्टेंस को आर नहीं रखेंगे यहाँ पे, और इज इक्वल्स टू वेलोसिटी यहाँ पे कौन सी है, जो कांस्टेंट वेलोसिटी है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होती है तो वो वी नॉट एक्स आएगी और टी एज इट इज़ रहेगा। डिस्टेंस अलॉन्ग वाई एक्सिस में क्योंकि एक्सेलरेशन होती है और वो माइनस जी होती है तो आप यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे और उसको अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे। नोटेशन मैंने आपको पहले दिखा दी थी, वहाँ देख सकते हैं। एस की जगह पे आप कैपिटल वाई लिख देंगे, वर्टिकल डिस्टेंस है। वी आई क्या हो जाएगी यहाँ पे, वर्टिकल मोशन में वी नॉट वाई हो जाएगी, टाइम वैसे ही रहेगा, और एक्सेलरेशन की जगह माइनस जी आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस वी नॉट एक्स इक्वल्स टू वी नॉट कॉस थीटा, ये चैप्टर 2 में बताया हुआ है, तो वी नॉट वाई इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा हो जाएगा सिंपल। एक्सेलरेशन नहीं है तो वी एक्स और वी नॉट एक्स यहाँ पे बराबर है। वी नॉट वाई क्या हो जाएगा, वी नॉट वाई इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा, और यहाँ पे एक्सेलरेशन होती है तो यहाँ पे आप फाइनल वेलोसिटी विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, वहाँ नोटेशन जो है वो अपने हिसाब से चेंज करेंगे। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे वी वाई है, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट वाई है, और एक्सेलरेशन माइनस जी है। ठीक है, टाइम हर जगह यहाँ पे सेम रहेगा। 3 डेरिवेशन है, 3 चीज़ें हम इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं, एक टोटल टाइम है और एक टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये दोनों एक ही उसमें ज़ुमरे में आता है। दूसरा है मैक्सिमम हाइट जहाँ पे वो प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम रीच हुआ है, और तीसरी है रेंज। ठीक है, रेंज और मैक्सिमम रेंज वो भी एक ही ज़ुमरे में उसमें आता है। टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट, जो हाईएस्ट पॉइंट ट्रैवल करने का जितना टाइम लगेगा, टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट है, और ये उसका फॉर्मूला है। इसको हम ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पे, और कैसे ड्राइव करेंगे, क्योंकि टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट है, ज़ाहिर है वर्टिकल मोशन कंसिडर किया जाएगा इसके अंदर। वर्टिकल मोशन हमने विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ किया था वहाँ, और यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे मैक्सिमम हाइट ट्रैवल रीच करनी है, तो मैक्सिमम हाइट पे रीच करने पे क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। फाइनल वेलोसिटी की जगह हम ज़ीरो लिख देंगे और बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। वी नॉट वाई वी नॉट साइन थीटा के बराबर होता है, ये चीज़ आपको पहले दिखा चुका हूँ मैं। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ दोबारा लिख दी है, वही चीज़ उसी चीज़ को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, वी नॉट वाई इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो पीछे लिखा था वो यहाँ पे ड्राइव हो गया है। टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट है तो ज़ाहिर है फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगी और बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम रखनी है। वी नॉट वाई की जगह वी नॉट साइन थीटा पुट कर देंगे। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जितना देर में प्रोजेक्टाइल पूरा कंप्लीट हुआ दैट इज़ द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम ज़ाहिर है नीचे आने में भी लगेगा, क्योंकि ये वो वाला मोशन है जिसका पाथ आप नहीं डिफाइन कर रहे। ठीक है, तो ये खुद पाथ डिफाइन कर रहा है। जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम इसको नीचे आने में लगेगा, अगर इसका ग्राउंड लेवल इनिशियल और फाइनल हाइट जब उसकी बराबर होगी, जिस हाइट से आपने फेंका और जिस हाइट पर वो गिर रहा है वो बराबर होगी, तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। तो जब आपने टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट निकाल लिया तो जस्ट उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि सेम टाइम लग रहा है। जितना टाइम उसको ज़ाहिर हाईएस्ट पॉइंट रीच करने में लगेगा उतना टाइम उसको ग्राउंड लेवल पे वापस आने में लगेगा। जस्ट इसको ट्वाइस कर देंगे, डबल कर देंगे और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। सेकंड है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को भी आप ड्राइव करना है आपको। मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस होता है जो प्रोजेक्टाइल कवर करता है। ठीक है, ये डायग्राम मैंने यहाँ दोबारा दिखा दी। यहाँ पे एच मैक्स जो लिखा हुआ था दैट इज़ द मैक्सिमम हाइट, और यहाँ पे आप पॉइंट पी जो है, पॉइंट पी के लेफ्ट साइड पे देखें, पॉइंट पी के राइट साइड, ये डॉटेड लाइन है, इसको आप समझ लें ये आधा कर दिया मैंने। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है उसकी दोनों बराबर है, इस वजह से जो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट जितने जो भी टाइम लगेगा वही टाइम उसको वापस ग्राउंड लेवल पे आने में लगेगा। ठीक है, यहाँ मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा था। एच मैक्स आपको कैलकुलेट करना है, उसकी डेरिवेशन क्या है? उसकी डेरिवेशन क्योंकि मैक्सिमम हाइट है और हाइट वर्टिकल डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस हमने कैसे लिया था? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, जहाँ पे वाई की जगह आप कैपिटल एच पुट कर देंगे, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, और वी नॉट वाई बराबर हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा के। ठीक है, और टी की वैल्यू जो आपने अभी टी ड्राइव किया था स्मॉल टी, जो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट था वो वाला टी यूज़ करना है, यहाँ टोटल टाइम वाला टी यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो वो वाला टी आप यहाँ पुट कर देंगे तो ये वैल्यू पुट हो जाएगी, और यहाँ पे राइट साइड पे होल स्क्वायर है राइट पार्ट में, तो वो इंडिविजुअल स्क्वायरिंग आएगी। यहाँ पे भी वी नॉट से मल्टीप्लाई हो रहा है, वी नॉट स्क्वायर साइन से मल्टीप्लाई हुआ साइन स्क्वायर, नीचे जी आ गया। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं, और राइट साइड पे क्योंकि नीचे जी स्क्वायर हुआ है तो ये जी से जी कैंसिल हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या हुआ, दोनों चीज़ें बराबर हो गई, बीच में माइनस है और 1/2 है। ठीक है, इसका मतलब है 1 माइनस हाफ आप आसानी से कर दें, या इसका एलसीएम वगैरह ले लें और नीचे आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा जो हाइट का फॉर्मूला है, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये मैक्सिमम हाइट है या हाइट सिंपल भी कह सकते हैं। ठीक है, थर्ड है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट अ प्रोजेक्टाइल कैन कवर। ठीक है, तो उसकी रेंज होती है, और ये उसका फॉर्मूला वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। साइन स्क्वायर थीटा और साइन 2 थीटा दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ साइन 2 थीटा अपॉन जी लिखा हुआ है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो उसको x इक्वल्स टू वी नॉट एक्स टी से ही स्टार्ट करेंगे, और x की यहाँ पे आप r पुट कर देंगे क्योंकि अब आप मैक्सिमम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, और यहाँ वी नॉट एक्स ही रहेगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट, और टाइम कौन सा आएगा? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि अब जो डिस्टेंस वो टोटल कवर करेगा वो कब आपको पता चलेगा? जब वो वापस ज़मीन पे आ जाएगा। जब वो ऑब्जेक्ट लॉन्च हुआ एक लॉन्च एंगल पे और वो मैक्सिमम हाइट कवर की, और उसके बाद जब वो वापस ज़मीन पे आ गया तब आपको पता चलेगा कि इसने मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया है। इस वजह से यहाँ जो टाइम रखेंगे वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, वो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कहाँ पे कौन सा टाइम यूज़ करना है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला आपने ड्राइव कर दिया तो वो फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे। वी नॉट एक्स बराबर होता है वी नॉट कॉस थीटा के, तो वो उसकी जगह मैंने पुट कर दिया और ये फॉर्मूला बन गया। तो ये हो गया वी नॉट स्क्वायर अलग कर दिया और 2 साइन थीटा कॉस थीटा अलग कर दिया। ठीक है, डिवाइड में तो जी है जो टाइम के फॉर्मूले से आया। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा के। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला होता है, तो हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह साइन 2 थीटा डायरेक्ट पुट कर देंगे और ये फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव हो जाएगा। इसके बाद मैक्सिमम रेंज होती है, मैक्सिमम रेंज में जस्ट आपको थीटा की जगह 45 लिखना है और उसको सॉल्व कर लेना, तो आपके पास मैक्सिमम रेंज आ जाएगी। ठीक है, जो भी मैक्सिमम रेंज बनेगी दैट इज़ ओनली द मैक्सिमम रेंज ऑफ एनी प्रोजेक्टाइल। ठीक है, और दैट्स इट। इसमें किसी को कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है।